जय हिंद। तो हाँ, तो देखिए माय डियर फ्रेंड, ऑफलाइन क्लास में फिजिक्स का सभी चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया, चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में इन करने जा रहे हैं। आप लोग भी लगता होगा वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी प्रोवाइड नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे एरिया में नेट का इश्यू रहता है। इस वजह से आप लोग के लिए हम वीडियो जल्दी जल्दी उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। हमसे जहाँ तक कोशिश होता है वहाँ तक आप लोग के लिए तात्पर्य रहता हूँ, इसलिए आप लोग घबराए नहीं। जहाँ तक हमसे कोशिश हो सके वहाँ तक हम अपना कर्तव्य का पालन करता रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री का नया टॉपिक के साथ, नया चैप्टर के साथ। नया चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में बोले तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस टॉपिक के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे और अपने आने वाले भविष्य फ्यूचर का एग्जाम को भी सेव करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, तो हम लोग नए टॉपिक के साथ अपना पढ़ाई को जारी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नया टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आखिर कहते हैं किसको? ध्यान से समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, वैसे समीकरण, वैसे इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। यानी दो या दो से कम दो तो होना जरूरी है। एक से कहाँ होगा? एक एलिमेंट से नया पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। कम से कम उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होना चाहिए, तभी एक नया गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेगा। वैसे पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है? देखिए ध्यान से। यहां एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है हम ऑक्सीजन। यहां पे हम हाइड्रोजन, दोनों गैस ही हैं, दोनों गैस हैं। जब दोनों को रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन यानी कि दोनों को एक जगह हम लोग इसको मिक्स किए, मिलाएं, तो एक नया कंपाउंड बन के आया और वो कंपाउंड है H2O। H2O यानी कि जल। यानी देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस को हम जब मिक्स किए, ऐड किए, तो नया पदार्थ बनकर आया और वो नया कंपाउंड बना और वो कंपाउंड हो गया जल का आ गया। यानी देखिए कम से कम इसमें तो दो या दो से अधिक भाग गया, तभी नया पदार्थ का निर्माण हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? मैग्नीशियम और दूसरा है ऑक्सीजन। जब वो दोनों को मिक्स किए यानी रिएक्शन करवाएं, तो नया पदार्थ बन के आया और वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ एस लगा हुआ है। एस यानी कि एस के मतलब होता है सॉलिड। ये जी लिखा होगा, जी मतलब गैस, और एल लिखा है, एल मतलब लिक्विड। ये चीज समझिएगा। सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में, जैसे ठोस हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब ठोस अवस्था पर है। गैस में ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब हो गया गैस के अंतर्गत आएगा। मीथेन हो गया लिक्विड। लिक्विड में जो पानी जैसे रहेगा,
पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब दूध हो गया, ये सब लिक्विड के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह दो एलिमेंट को हम लोग यहाँ मिक्स करवाएं, रिएक्शन करवाएं, तो नया कंपाउंड का निर्माण हुआ, अर्थात MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए, केमिकल रिएक्शन होने के यानी कि वहां से नया पदार्थ का उद्गम होना। यानी कि भोजन को पकाना, जैसे भोजन है, पहले हम लोग के पास कच्चा भोजन रहता है, जैसे चावल बनाए हम लोग, वो तो कच्चा रहता है, जब उसको हम लोग सिझाएं तो वो भात बन जाता है। भात बनता है यानी कि वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है उसमें, यानी कि वो उसमें नया गुणधर्म आ जाता है, और उसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं कि भात बन गया वो। नेक्स्ट है श्वसन, यानी सांस लेना। जैसे देखिए अभी हम सांस ले, सांस ले बिल्कुल हमको ठंडा ठंडा जैसा फील आया, महसूस हुआ, और जब यही सांस को छोड़े तो बिल्कुल हमको देखिए हमको गर्मी जैसा महसूस आया, यानी लिए तो ठंडा और जब छोड़े तो गर्मी जैसा, हमको गर्म जैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। लिए ठंडा यानी ऑक्सीजन, और जब छोड़े तो जब इसमें रिएक्शन हुआ, यानी जब इसमें मिलावट आया, घिसावट आया, इसमें मोशन आया, तो ये हीट पैदा होते हुए गर्मी का हमको महसूस दिलाया। हीट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड हुआ। यहाँ से हम क्या छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड, अपना फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन जब आए हम लिए ठंडा ठंडा, तो इसमें गया यानी कि घिसावट आया, घिसावट यानी कि घर्षण आया, फ्रिक्शन हुआ, और जब वहां से वो लौटना है तो लौटते समय भी घर्षण उसका चलता रहा, और फिर हमको इस तरह देखिए कोई चीज को रगड़ते हैं, जैसे देखिए अपना हाथ अभी रगड़ रहे हैं तो ये क्या हो गया, हीट हो गया। हीट हो गया, इट मीन्स गर्मी का महसूस आया। तो उसी तरह ये देखिए, उसी को बोलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो हमारा बॉडी जो छोड़ा वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ा। तो श्वसन यानी कि ये भी क्या, केमिकल रिएक्शन हुआ, यहाँ पे बिल्कुल एक नया गुणधर्म आया। लिए ठंडा यानी ऑक्सीजन, छोड़े वहां पे गर्म यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, CO2। नेक्स्ट है दूध से दही बनना। दूध है उसको हीट किए, गर्म किए, दूध गर्म हो गया और उसमें थोड़ा सा उसमें खट्टा पदार्थ डाल दिए, तो उसमें भी परिवर्तन, चेंजिंग आ गया, बदलाव आ गया। दूध से वो बिल्कुल दूध को फट जाएगा, पूरा दूध बिल्कुल फट जाएगा और जमने लगेगा, और दही का निर्माण इस प्रकार हो जाता है। तो इस तरह आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया है। एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। क्या रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल, वैसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थ, दो भी हो सकता है या दो से अधिक पदार्थ, अनेकों पदार्थ हो सकता है, और जब इन दोनों को मिक्स होगा, मिलावट होगा, रिएक्शन होगा, तो नया गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है। वैसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल यहाँ पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब दोनों को मिक्स किया, मिलाएं, तो नया पदार्थ बन के आया जल यानी H2O। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को दोनों को रिएक्शन किया, दोनों को मिलावट एक साथ मिलाएं तो नया रिएक्शन आया, नया प्रोडक्ट बन के आया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आप लोग को ये टॉपिक कैसा लगा, आप मेरा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।